सेक्स एजुकेशन और उससे जुड़ी बातें हमारे देश में आज भी टैबू हैं। लोगों को इस टॉपिक पे आज भी खुलकर बात करने में झिझक महसूस होती है। इसी झिझक को दूर करने की एक छोटी कोशिश है फिल्म छतरी वाली। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जाता है, पर जब उसने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया तो लड़की वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दरअसल वो एक कॉन्डम फैक्ट्री में कॉन्डम टेस्टिंग का काम करता था, इसलिए लड़के के प्रोफेशन को देखते हुए लड़की वाले बार बार उसे रिजेक्ट कर देते थे। फ्रस्ट्रेट होकर के वो अपनी जॉब से रिजाइन मार देता है। मालिक रतन जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। आगे हम मूवी की मेन कैरेक्टर सान्या को देखते हैं, जिसका रोल रकुल प्रीत सिंह ने प्ले किया है। सान्या जॉब की तलाश में होती है। इस दौरान जेब खर्च निकालने और माँ और छोटी बहन की जरूरतें पूरी करने के लिए वो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती है। एक दिन सान्या इंटरव्यू के लिए बस में जाती है। वहाँ सीट नहीं मिलने पर ऋषि नाम का एक लड़का उसे सीट ऑफर करता है, पर सान्या उसे ठगी समझ करके मना कर देती है, साथ ही बुरा भला भी कहती है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग महिला बस में आती है। ऋषि उसे अपनी सीट दे देता है। इससे सान्या को समझ आ जाता है कि वो एक अच्छा लड़का है। सान्या उससे माफी मांगना चाहती है, पर तब तक ऋषि उतर जाता है। ऋषि के घर में माँ बाप, भाई भाभी और उनकी एक बेटी थी। ऋषि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके भैया ने उसके लिए एक छोटी दुकान खुलवाई थी जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता था और उस दुकान को ऋषि ही चलाता था। उसके भैया स्कूल में बायोलॉजी टीचर थे। उनकी बेटी यानी ऋषि की भतीजी भी वहीं पढ़ा करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान्या पतंग में 2000 का नोट चिपका के उड़ा रही होती है। पतंग बाजू वाले रतन जी के घर तक पहुँच जाती है और उनका बेटा उसके डोर को तोड़ करके पैसे निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं तोड़ पाता। सान्या उन्हें चीटर बोल के पतंग मांगने आती है। तब वो कहते हैं कि अगर वो इस पतंग की डोर तोड़ देगी तो पतंग और पैसे तुम्हारे। असल में पतंग का मांझा बहुत मजबूत था, पर सान्या उसमें नींबू का रस लगा के उसे तोड़ देती है। रतन जी सान्या का ये करतव्य देख के हैरान हो जाते हैं। फिर सान्या उन्हें बताती है कि उसने केमिस्ट्री की मदद से ये किया है क्योंकि वो केमिस्ट्री ग्रेजुएट है, उसे सारे केमिकल रिएक्शंस की जानकारी है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो जॉब की तलाश में है और बच्चों को ट्यूशन देती है। रतन जी को लगा कि वो उनकी फैक्ट्री में कॉन्डम टेस्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है, पर क्योंकि वो जॉब वियर थी वो पूछने में हिचकिचाते हैं, पर हिम्मत करके वो पूछ ही लेते हैं। पहले तो सान्या बहुत भड़क जाती है, पर इंटरव्यू के रिजेक्शन और पैसे की तंगी के कारण वो मान जाती है। सान्या रतन जी के आगे दो शर्त रखती है। पहली ये कि उसकी सैलरी 50,000 होगी, दूसरी ये कि किसी को उसके जॉब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रतन जी उसकी शर्त मान जाते हैं, पर बदले में सान्या से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं, जिसके तहत 1 साल तक वो कहीं और काम नहीं कर सकती। सान्या घर आकर माँ को नौकरी पक्की होने की बात खुशी से बताती है, पर वो झूठ कहती है कि उसे अम्ब्रेला टेस्टिंग की जॉब मिली है। नौकरी के पहले दिन रतन जी सान्या को पूरी फैक्ट्री घुमाते हैं और बताते हैं कि उनके बनाए कॉन्डम्स लीक हो जाते हैं। सान्या हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि कॉन्डम बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल को ठीक से स्टोर नहीं किया जाता। हवा लगने की वजह से वो सब खराब हो जाते हैं, इसलिए कॉन्डम की क्वालिटी ठीक नहीं बन पा रही। इसके बाद रतन जी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेते हैं और कॉन्डम्स की क्वालिटी भी सुधर जाती है। आगे हम देखते हैं कि सान्या अपनी किसी दोस्त की शादी अटेंड करती है। वहाँ उसे ऋषि भी मिलता है। सान्या ऋषि से बस वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। इसी के साथ दोनों की बातचीत बढ़ती है और प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। सान्या ने ऋषि को भी अम्ब्रेला कंपनी में काम करने की बात बताई होती है। शादी होने पर सान्या ऋषि को प्रिकॉशन लेने के बारे में बोलती है, पर वो मना कर देता है और दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन ऋषि की भाभी के सर और पैर में दर्द होता है, तो ऋषि के भैया कहते हैं कि तुम्हारा रोज का है। फिर वो थोड़ी देर उनका पैर दबा करके नई बहू के आने की खुशी में कुछ अच्छा बनाने को बोलते हैं। सान्या ऑफिस जाने लगती है तो ऋषि भैया के कहने पर उसे ड्रॉप करने जाता है। ऋषि सान्या के बताए नकली पते पर उसे ले जाता है, जो कि असली अम्ब्रेला फैक्ट्री थी। सान्या किसी तरह वॉचमैन को बातों में उलझा करके एंट्री ले लेती है ताकि ऋषि को लगे कि वो यही काम करती है। फिर ऋषि के वहाँ से जाते ही वो छुपकर रतन जी के कॉन्डम फैक्ट्री पहुँच जाती है और ऐसे ही काफी महीने बीत जाते हैं, पर अब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 3 महीने बचे थे। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि ऋषि के बड़े भैया को रिप्रोडक्शन की क्लास लेनी होती है। उन्हें बोर्ड पर इस चैप्टर को लेकर के कुछ गलत बातें लिखी होती हैं, जिसे देखकर वो काफी नाराज होते हैं। फिर लड़के और लड़कियों की अलग अलग क्लास कराई जाती है। लड़कों की क्लास वो लेते हैं और लड़कियों की क्लास अलग कमरे में फीमेल टीचर लेती हैं। लड़कों के क्लास में सिर्फ लड़कों से जुड़े बॉडी पार्ट्स और हार्मोनल चेंज के बारे में बताया जाता है, जबकि लड़कियों के क्लास में सिर्फ लड़कियों के बॉडी पार्ट्स और प्यूबर्टी के बारे में ही बात की जाती है, वो भी घुमा फिरा करके। बड़े भैया का मानना था कि इस उम्र में बच्चों को ये सब पढ़ाने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। उनकी बेटी भी उसी क्लास में थी, इसलिए भी वो झिझकते थे। एक दिन भैया की बेटी मिनी सान्या से बायोलॉजी पढ़ने को कहती है, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था और स्कूल में ठीक से पढ़ाया भी नहीं जाता था। सान्या उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाती है, पर मिनी कहती है कि ये ऑप्शनल है, इसे मत पढ़ाइए। तो सान्या कहती है कि इसके बुक में होने की कोई वजह तो होगी, तुम्हें भी आगे चलकर काम आएगा। ऋषि के भैया कड़क मिजाज के थे और घर को संभालते भी थे, तो घर में उनकी ही चलती थी। एक दिन हम देखते हैं कि ऋषि की भाभी बेहोश हो गई थी और उन्हें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। सान्या उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनका मिसकैरेज हुआ है और अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। एक्चुअली ऋषि के भैया को मिनी के बाद और बच्चे नहीं चाहिए थे और वो कॉन्डम को गंदी चीज मानते थे और वो कहते थे जिस चीज को खरीदने में शर्म आए और छुपा के रखनी पड़े वो इस्तेमाल ही क्यों करनी। तो भाभी ने 2 बार एबॉर्शन करवाया था, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, जिसके बाद प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए भाभी बिना
सही जानकारी के बार बार पेश लिया करती थी, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई थी। घर वापस आने पर भैया भाभी की तबीयत पूछने आते हैं। तब सान्या उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उसकी साथ और भाभी उसे रोक देती हैं। पर मिनी को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी मम्मी की हालत क्यों खराब है, और वो डरने लगी थी कि कहीं वो माँ को खो न दे। पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी सिवाय रोने के। अब सान्या भी समझ गई थी कि वो जो काम करती है वो शर्म नहीं बल्कि प्राउड का काम है, उससे कई जिंदगियां बच सकती हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ करके पूरे मन से काम में जुट जाती है। साथ ही वो आस पड़ोस की औरतों को भी कॉन्डम यूज करने के फायदे समझाती है, क्योंकि कॉन्डम यूज ना करने से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को झेलना पड़ता है। सान्या ऋषि के लिए भी एक फाइल बनाती है जिसमें कॉन्डम के फायदे नुकसान होते हैं। वो उसे कॉन्डम भी देती है, पर ऋषि को कुछ समझ नहीं आता और वो कॉन्डम यूज करने से इनकार कर देता है। इस पर सान्या उससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से इनकार कर देती है। इसके बाद ऋषि धीरे धीरे ही सही पर अपनी झिझक खत्म करके कॉन्डम यूज करने लग जाता है, और पड़ोस की सारी औरतें भी अपने हस्बैंड्स को कॉन्डम यूज करने को कहने लगती हैं। इसके बाद सारे मर्द कॉन्डम खरीदने जाते हैं, पर वहाँ मौजूद इंसान उन्हें कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हें उंगलियों पर नचा रही हैं, उनकी बात मत मानो, तब वो सुधर जाएंगी। अब सारे मर्द अपनी बीवियों की बात नहीं मानते, न ही उनके साथ कोई रिलेशन बनाते हैं। साथ ही कुछ मर्द बाहर वाली औरतों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। इन्हीं बातों से नाराज होकर मोहल्ले की सारी औरतें अब सान्या को बुरा भला कहने लगती हैं और तय करती हैं कि अब वो अपने पति से कॉन्डम यूज करने की जिद नहीं करेंगी। इसके बाद सान्या भी तय करती है कि वो ऋषि से अपनी जॉब का सच नहीं छुपाएगी। वो बता देगी कि वो एक कॉन्डम टेस्टर है और ऋषि उसे जरूर समझेगा। पर इससे पहले बहुत सारे मर्द सान्या के घर के बाहर जमा हो जाते हैं और अखबार में सान्या की फोटो बतौर शहर की पहली महिला कॉन्डम टेस्टर के रूप में दिखा देते हैं। साथ ही वो बड़े भैया को ताने देते हैं कि आपका घर वैसे तो बहुत संस्कारी है, पर घर की बहुएं ये क्या कर रही हैं। सान्या सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई बुरा काम नहीं है बल्कि समाज के भले के लिए है, पर बड़े भैया उसे वो नौकरी छोड़ के अपने स्कूल में टीचर बन जाने को कहते हैं। सान्या ऋषि की तरफ उम्मीदों से दिखती है, पर ऋषि को तो सान्या के काम का सच जान के खुद शौक लगा था। वो खुद ठगा महसूस कर रहा था। सान्या वहाँ से अपने मायके आ जाती है और माँ को सब कुछ बताती है। माँ कहती है कि काम के चक्कर में अपना रिश्ता दांव पर मत लगा देना, पर सान्या कहती है कि वो लोग आराम की जिंदगी सिर्फ उसके काम की बदौलत जी रहे हैं और उस काम में कोई बुराई नहीं, तो वो नहीं छोड़ेगी। इसके बाद रतन जी सान्या के घर आकर के कहते हैं कि उनका कोई स्टाफ सान्या से जलता था, इसलिए उसने उसकी स्टोरी पेपर में डलवाई थी। रतन जी के साथ आया वर्कर कहता है कि कॉन्डम की जानकारी बचपन से पता होती तो बीवी को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत न आती। इसके बाद सान्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि प्रॉब्लम गोडाउन में है और मैं शोरूम को सजाने में लगी थी। उसे लगता है कि लोगों को बचपन से ही जागरूक होने की जरूरत है। वो मिनी के स्कूल जाकर के प्रिंसिपल से कहती है कि बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर डिटेल में पढ़ाना चाहिए और कई सारे सवाल भी पूछने चाहिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ के लिए जरूरी है। प्रिंसिपल भी ट्रेडिशनल ख्यालों के थे, इसलिए वो इनकार करके सान्या को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि सान्या माँ और बहन की मदद से स्कूल के सामने एक टेंट गाड़ लेती है, जहाँ बैठ करके वो बच्चों को उनके सवालों का जवाब देती है जो वो स्कूल में नहीं पूछ सकते थे। पहले तो कोई नहीं आता, फिर एक बच्चा हिचकिचाते हुए आकर के सान्या से पूछता है कि क्या किस करने से कोई प्रेग्नेंट होता है, तो सान्या मुस्कुराकर ना में जवाब देती है। लड़के के सीने से मानो बोझ उतर जाता है, क्योंकि शायद उसने अपने किसी फ्रेंड को किस किया था। इसके बाद वहाँ और बच्चे आने लगते हैं। सान्या को ये सब करता देख बड़े भैया आते हैं और बच्चों को डांट के भगा देते हैं। फिर वो सान्या को कहते हैं कि छोटे बच्चों को बच्चा पैदा करने के बारे में मत बताओ, क्योंकि गाड़ी चलाने या शराब पीने का लाइसेंस भी 18 साल के बाद मिलता है, कम उम्र में नियंत्रण नहीं होता। इस पर सान्या कहती है कि हाँ, लाइसेंस तो बाद में मिलता है, पर बच्चों के शरीर में प्यूबर्टी से रिलेटेड बदलाव कम उम्र से आने लगते हैं। ऐसे में वो अनजाने में गलती कर सकते हैं। उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब सही समय पर मिले तो गलती से बचा जा सकता है। बड़े भैया पर सान्या की बातों का कुछ असर नहीं होता। वो उल्टा पुलिस कंप्लेंट करवा करके उसे जेल भिजवा देते हैं। ये सुनकर के ऋषि को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो दिल से जानता था कि सान्या ने गलत काम नहीं किया है। भैया उसे रोकते हुए कहते हैं कि अब क्या तुम भी सान्या के साथ गंदगी फैलाओगे? भूलो मत, तुम्हारी दुकान पैसे सब मेरी बदौलत है। ऋषि भैया को शुक्रिया कह करके दुकान की चाबी और पैसा दे करके वहाँ से चला जाता है और सान्या को छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। और अब इसके बाद से वो भी सान्या की साथ देने की ठान लेता है। इसके बाद सान्या ऋषि सान्या के टेंट वाली जगह पे जाते हैं, पर टेंट टूटा होता है और जोरों की बारिश हो रही होती है। तभी सान्या से पढ़ने वाले सारे बच्चे छतरी लिए उन्हें बारिश से बचाने वहाँ आ जाते हैं। अगले दिन बड़े भैया सोकर उठते हैं तो उन्हें रिप्रोडक्शन टॉपिक पर पढ़ाने की आवाज आती है। आंगन में सान्या बच्चों को और उनके पेरेंट्स को वो टॉपिक पढ़ा रही होती है। उसके सास ससुर भी वहीं बैठे होते हैं और ऋषि पास में खड़ा होता है। तभी भैया आकर सब पे चिल्लाने लग जाते हैं। इसी बीच उनकी बेटी मिनी खड़ी होकर कहती है कि माँ के साथ जो हुआ मुझे पता है और मैं माँ के हॉस्पिटल जाने से काफी डर गई थी। अगर मुझे भी शादी के बाद इसी कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो आप नहीं डरोगे क्या पापा? ये सुन बड़े भैया इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया बच्चों और बड़े सभी को रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आस पड़ोस में भी मर्द और औरतें खुलकर कॉन्डम की बातें करते हैं। इस फिल्म के अंत में हमें कुछ स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं, जिसके तहत 10 में से 1 पुरुष ही कॉन्डम इस्तेमाल करता है और इंडिया का कॉन्डम यूसेज रेट सिर्फ 5.6% है और 10 में से सिर्फ 4 महिलाएं स्टेरिलाइजेशन यानी नस
नसबंदी कराती हैं। इसके साथ ही हमें कॉन्डम फैक्ट्रीज की कुछ फीमेल वर्कर्स की पिक्चर भी दिखाई जाती हैं, जिन्हें अपने काम से शर्म महसूस नहीं होती, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी छतरी वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी छतरी वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।